हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 12 दिसंबर 2022 और 12 दिसंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय इस समझौते पर हस्ताक्षर वो किए हैं। तो आंसर दोस्तों ये मालदीव के साथ में। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक इन्होंने सार्क करेंसी स्वैप है उसमें फ्रेमवर्क के तहत जो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण है एमएमए इसके साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर वो किए हैं। और ये समझौता वो एमएमए को जो आरबीआई है उससे अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर है इस तक कई किस्तों में निकासी करने में ये सक्षम है वो बनाएगा। अब ये जो समझौता हुआ है इस समझौते में करेंसी स्वेप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय है कि दोनों देशों के बीच में पूर्व निर्धारित जो नियम और शर्तें हैं इसके साथ मुद्राओं के आदान प्रदान करने हेतु किए गए जो समझौते या अनुबंध से है। और वर्तमान संदर्भ में ये सुविधा व अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में जो स्वेप सुविधा है वो भी प्रदान वो करता है। और इसमें वर्ष 2020 में आरबीआई ने जो श्रीलंका है इसके साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर है की मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर वो किए हैं। और जब तक की जो एक स्थायी व्यवस्था नहीं की जा सकती इसमें केंद्रीय बैंक और सरकारों ने अल्पकालिक विदेशी मुद्रा जो तरलता आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए अथवा भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिए पर्याप्त जो विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने हेतु जो विदेशी समकक्ष है इसके साथ मुद्रा विनिमय का निर्णय वो लिया है। अब मालदीव है तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसमें जो मिनिको आइलैंड और चौगोस जो द्वीप समूह के बीच में जो 26 प्रवाल द्वीप है उनकी एक दोहरी चेन है जिसका फैलाव भारत और लक्षद्वीप की टापू है जो उत्तरी दक्षिण दिशा में भी है इनसे घिरा हुआ है। और श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम दिशा से करीब 700 किलोमीटर है इस पे मालदीव से। अब मालदीव की राजधानी है वो है दोस्तों माले। और राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में वो है सोली है और उपराष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला जिहाद। और यहाँ की मुद्रा है वो है मालदीव रुपया। मालदीव रुपया है वो मालदीव की मुद्रा है। अब आरबी है तो आरबी दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है ये और भारत के सभी बैंकों का संचालक है। और रिजर्व बैंक है वो भारत की अर्थव्यवस्था है इसको भी कंट्रोल है वो करता है। और आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों वह है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा जो केंद्रीय मंत्रालय है जो बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड है ये बीमा उत्पाद लॉन्च करने वो जा रहा है। तो आंसर दोस्तों ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तो केंद्रीय मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नितिन गडकरी उन्होंने जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है इसके लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा है ये उपलब्ध या उत्पाद है ये लॉन्च किया जा रहा है। और ये जमानत बॉन्ड बैंक गारंटी इसमें फंसी जो ठेकेदार है उनकी कार्यशील पूंजी को राहत देकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता बढ़ाने में भी मदद वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि टीटीएफआई है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों ये मेघना अहलवात को नियुक्त किया गया है। जो मेघना अहलावत है इनको जो टीटीएफआई है की फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इनका अध्यक्ष के रूप में मेघना इनको नियुक्त किया गया है। और साथ ही से पूर्व चैंपियन जो नेशनल चैंपियन है कमलेश मेहता इनको महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और पटेल नागेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और दुष्यंत चौटाला जो टीटीएफआई है इनके पूर्व अध्यक्ष थे। अब जो हाल ही में नवंबर दिसंबर में जो नियुक्तियां हुई है इंपॉर्टेंट का रिवीजन कर लेते हैं कि वैज्ञानिक
वैज्ञानिक है केवी सुरेश कुमार, इन्होंने भाविनी के नए सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और हंसराज अहिर ने तो एनसीबीसी के अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण किया है। और नोइज ने जो विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और IRSW है वो विनीत कुमार है वो KVIC के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर हैं सूर्य कुमार यादव वो बने हैं। और अरुण गोयल है, इन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार वो संभाला है। और जो रिटायर्ड BPCL चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह, ये अब ONGC के नेक्स्ट चीफ होंगे। और संध्या देवनाथन है वो जो मेटा है इनके हेड ऑफ जो न्यू इंडिया हेड ऑफ मेटा के रूप में नियुक्त हुए हैं। और गौरव द्विवेदी वो अब CEO बने हैं प्रसार भारती के। और दीपा मलिक है ये निक्से की पहल की राष्ट्रीय दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो जीवन के लिए जो पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्वतीय विकास में अवसर और बाधाओं को उजागर करने के लिए जो गठबंधन बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। जो दुनिया भर के पर्वतीय लोगों और वातावरण में जो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। और ये 2021 में स्थायी पर्वतीय पर्यटन की थीम के साथ वो मनाया गया था। अब दिसंबर महीना है तो दिसंबर महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिनका रिवीजन कर लेते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर है तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस और 11 दिसंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर है इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। जो विश्व बैंक है इन्होंने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर है इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। और विश्व बैंक के द्वारा केरल सरकार के साथ में तो साझेदारी में आयोजित की जा रही है जो 2 दिवसीय जो इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के दौरान ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो देश जो है वो उच्च तापमान का अनुभव वो कर रहा है जो पहले आता था और लंबे समय तक रहता था। और भारत है वो दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्मी की लहरें उनका अनुभव ज्यादा हो सकता है और जो मानव जीवित रहने की सीमा को भी तोड़ सकता है। अब विश्व बैंक है तो विश्व बैंक एक विशेष संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य राष्ट्र को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। और विश्व बैंक समूह है ये 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह दोनों ही प्रदान करता है। अब वर्ल्ड बैंक है तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन DC में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की 1944 में, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना वो हुई थी। और इसके जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास और CEO है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो आंसर दोस्तों ADB को। तो एशियाई विकास बैंक है ADB, इन्होंने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई जो लाइनें बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार के लिए $780 मिलियन है इस डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। और इस परियोजना में 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन और 9 मेट्रो स्टेशन जो 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन आदि का निर्माण वो इसमें किया जाएगा। अब ADB है एशियाई विकास बैंक, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है। और 1963 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग के द्वारा आयोजित एशियाई आर्थिक सहयोग है उस पर पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद इसकी स्थापना वो की गई थी। और इसने 19 दिसंबर 1966 से 31 सदस्य देशों के साथ अपना काम वो शुरू किया था।
और वर्तमान में इसके 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से और 19 है वो बाहर से है। और जापान है वो एडीपी का सबसे बड़ा शेयरधारक है, और ये एक जापानी है, वो हमेशा एडीपी का प्रमुख भी रहा है। और एडीपी के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं ये हैं दोस्तों मासात्सुगु असाकावा, और इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा राज्य है जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयोग के जो एक्सपो 2022 है इसका मेजबान है। तो इसका आंसर है दोस्तों ये गोवा है, गोवा। अब जो गोवा है, तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के आधार पर चौथा सबसे छोटा राज्य है, तो आप मैप में देख सकते हो। इस जो राजधानी है गोवा की वो है पणजी, और गोवा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल है पीएस श्रीधरन, श्रीधरन है वो यहाँ के राज्यपाल है। और गोवा में टोटल जिले हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वॉयलेंस एंड ओवरव्यू है इस शीर्षक से एक रिपोर्ट और जारी की है। तो आंसर दोस्तों WHO के द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने ये रिपोर्ट और जारी की है। और ये रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही जा रही है कि जो चोटें और हिंसा के कारण दुनिया भर में जो प्रतिदिन लगभग 12,000 दुनिया में और वर्ल्ड में 12,000 जो मौतें वो होती है, और इसमें चोटों से संबंधित मौतों की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश वो इस रिपोर्ट में डाला गया। जो दुनिया भर में 12 में से एक है वो इस मौत के लिए जिम्मेदार है। अब WHO है, तो WHO है ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन जो विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इनमें आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी जो समझ है वो विकसित करने की एक संस्था है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसमें 194 सदस्य देश है, 194। और इसकी स्थापना वो 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ऑटोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है, इसमें भारत का रैंक है वो क्या है। तो आंसर दोस्तों ये 87 इसमें भारत का रैंक है। जो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है, इसमें ऑटन कैपिटल है, ये ऑटन कैपिटल के द्वारा प्रकाशित जो दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। और दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत है वो 87 के स्थान पे है, और जबकि यूएई है वो पहले स्थान पे है, उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड वो इनका स्थान और रहा है। और जबकि अफगानिस्तान है वो अंतिम स्थान पर, और पाकिस्तान है ये 94वें स्थान पे है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश में जीवाणु संक्रमण है ये स्ट्रेप ए है से बच्चों की मृत्यु दर जो की गई है। तो आंसर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम है, इसमें एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है स्ट्रेप ए, इससे कम जो 6 बच्चों की मौत है वो हुई है। और जब बैक्टीरिया वो रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और संक्रमण गंभीर हो इसमें होता है, और इसमें इनसे जो इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप है तो ये कहा जाता है। और स्ट्रेप ए के लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते और जो बायोटिक्स के साथ आसानी से इलाज किया जाने वाला एक दर्द भी इसमें शामिल है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है वो किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद है वो राइट आंसर है। तो गोल्ड सिक्का कंपनी है, इन्होंने हैदराबाद में जो ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है के टेक्नोलॉजी सहयोग के साथ अपना पहला गोल्ड एटीएम है वो लॉन्च किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।